मां यमुना रक्षक संघ द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें बताया कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर छिबरी विद्युत गृह में कुछ कर्मचारियों को पिछले 3 वर्ष से रखा हुआ था। कर्मचारी द्वारा बताया गया कि हमें मात्र 5,000 मासिक सैलरी दी जाती थी और संवेदनशील कार्य होने के बाद भी कर्मचारी बीमा ESIC एवं भविष्य निधि EPF भी नहीं दिया जाता था। इस संबंध में जब कर्मचारी द्वारा आवाज़ उठाई गई तो UJVNL ने उक्त सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि कोरोना काल में आम जनमानस वैसे ही बेरोजगार हो चुका है। ऐसे में उक्त कर्मचारियों का उत्पीड़न किया गया है और EPF एवं ESIC न लागू करना एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान 12,000 न देकर सरकार के शासनादेश का उल्लंघन विभाग एवं ठेकेदारों द्वारा किया गया है। उक्त प्रकरण में मां यमुना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दुबे द्वारा कहा गया कि यदि उक्त कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा गया एवं सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान न दिया गया एवं EPF ESIC न काटा गया तो यमुना रक्षक संघ GM कार्यालय उत्तराखंड जल विद्युत निगम डाकपत्थर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं दिव्य टाइम्स न्यूज़। आइए देखते हैं कि किस तरह से जल विद्युत निगम उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा के तहत किस तरह से कोरोना काल में युवकों को बाहर निकाला गया है नौकरी से। आइए जानते हैं इनसे। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सतेंद्र सिंह है जी। क्या समस्या है अभी? हम लोग 12 लड़के हैं। हम लोगों की ये समस्या है कि हम छिबरा पावर हाउस UJVNL के जो है हम उसमें ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे थे करीब 5-6 साल से, जिसमें हमें सैलरी मिलती थी महीने की 5,500 रुपये या 6,000 रुपये। उसमें ये होता था हमारा, जबकि डिसाइड ये होता है कि PF कटना चाहिए हर मजदूर का, हमारा PF नहीं कटता था, SI नहीं कटता था, इंश्योरेंस हमारा नहीं होता है, कोई दुर्घटना हो जाए कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से जब हम अपनी आवाज़ उठाते थे कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए तो हमें ये बोलते थे अधिकारी कि अगर तुम अब अपनी आवाज़ उठाओगे सैलरी बढ़ाने के लिए तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। अभी आपको नौकरी से निकाल दिया? अभी हमें नौकरी से निकाला गया। कितना समय हो गया? अभी 1 महीना पूरा हो गया और हम 1 महीने से खाली घूम रहे हैं लोग। ऊपर से कोरोना काल था। कोरोना काल के बाद हर व्यक्ति को अपनी आमदनी चाहिए होती है। कोरोना काल के टाइम पे हमें हटाया गया। क्यों हटाया गया? जबकि कोरोना काल जब मार्च में लगा था तब हम उस टाइम ड्यूटी पर कार्यरत थे, तो उस टाइम जब हम घर पर थे, जबकि सब लोगों को ये निर्देश थे कि घर पर रहें, प्रधानमंत्री जी ने भी ये निर्देश किए थे कि घर पर रहे, ड्यूटी नहीं जाएंगे तो तनख्वाह नहीं कटेगी। और फिर हमारे अधिकारियों ने बोला गया अगर तुम घर पे रहे तो तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी। और हम आए, फिर हम ड्यूटी गए और हमने ड्यूटी की है कोरोना काल के टाइम पर। फिर भी हमें कोरोना काल के ख़त्म होने के बाद, जब मतलब थोड़ा सा ख़त्म हुआ, उसके बाद जो उन्होंने लगा कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हमें हटा दिया गया उसके बाद। तो आज आप सभी इकट्ठा होकर के यहाँ पर तहसील विकास नगर में आए हुए हैं, तो आप लोगों द्वारा क्या ज्ञापन दिया गया? जी। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हम ये नहीं बोलते कि हमें कुछ ज़्यादा दिया जाए, जो हमारा जायज़ होता है, जो गवर्नमेंट रेट जो सैलरी का है वो हमें दिया जाए। और जो आज से हमारा PF नहीं कटता जा रहा है वो हमारा PF कटे। हम ज़्यादा नहीं मांग रहे। हम ये नहीं मांग रहे कि हमें पावर हाउस में ही नौकरी दो, कहीं भी नौकरी दो। यमुना वैली बहुत बड़ी है, उसमें कई जगह टेंडर होता है, ढकरानी, ढालीपुर, खोदरी और जगह टेंडर होते हैं, हमें वहाँ पर भी रखो। तो हमारी सैलरी तो वो दो जो गवर्नमेंट डिसाइड है। तो क्या आप सभी युवक जो है ITI होल्डर हैं? जी सर, हम सारे ITI होल्डर हैं। अच्छा, तो 5,500 रुपये सैलरी आपको मासिक? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और कोई? जी भाई साहब, का नाम? मेरा नाम पंजाब सिंह है। मैं यमुना संघर्ष संघ का महासचिव हूँ। ये लड़के लोग जो थे ये छिबरू पावर हाउस से निकाले गए हैं और मुझे काफ़ी कुछ इस बारे में पता है कि ठेकेदारी प्रथा के अनुसार होता क्या है। एक्चुअल में क्या है, जो यमुना जल विद्युत परियोजना है जिसमें ढकरानी, ढालीपुर और आपका छिबरू और खोदरी, इसमें ठेकेदारी प्रथा के तहत लड़के रखे जाते हैं। एक सब स्टेशन या कोई छोटा सा काम किसी ठेकेदार को हैंडओवर किया जाता है और उसमें ITI लड़के रखे जाते हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि आज अगर उत्तराखंड के नियमों की बात की जाए तो उसमें 12 से 13 हज़ार रुपये जो सैलरी है वो ITI होल्डर को देनी चाहिए।
लेकिन विडम्बना के अनुसार अगर देखा जाए तो उनको खाली 5,500 रुपये सैलरी दी जा रही है, और वो भी अकाउंट में दी जा रही है। यानी ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम 5,500 सैलरी दे रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि भविष्य निधि इनका नहीं काटा जा रहा है, जबकि 12% नियम मुताबिक भविष्य निधि कटना चाहिए था, और 13.5% जो है वो कंपनी या ठेकेदार अपनी तरफ से उसमें सम्मिलित करता है। और साथ ही साथ इनका ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है। इतनी खतरनाक जगह पर ये काम कर रहे हैं, अगर कल को इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। 1.25% इनका ESIC कटना चाहिए, वो नहीं काटा जा रहा है, और 4.25% जो ESIC है जो गवर्नमेंट देती है वो भी नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ इनका पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। और होता क्या है, जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा हमने लिख के भी दिया विज्ञापन में कि जो इसके अधिकारी हैं JE, एक्सियन, AE, अकाउंट होल्डर, वो सारे कमीशनों पे तय करते हैं और वो अपनी कमीशनें ले लेते हैं ठेकेदार से। अब जब वो कमीशन अपनी खुद ही ठेकेदार से ले लेंगे तो ठेकेदार बेचारा इनको सैलरी कहाँ से देगा, और इसी वजह से EPF नहीं दिया जा रहा है, यानी भविष्य निधि का फ़ायदा इनको नहीं दिया जा रहा है, ESIC का फ़ायदा इनको नहीं दिया जा रहा है, और इनको अगर ये इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो इनको बाहर निकाल दिया गया। तो हमारा ये कहना है कि अगर जल्दी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको नहीं दोबारा से रखा गया नौकरी पे और नियम वेतन अनुसार इनको नहीं दिया गया, तो माँ यमुना रक्षक संघ GM और SDM के सामने बैठ के धरना देगी जब तक कि इस कार्य में पूरी तरह से सुधार नहीं आता। ठीक है, धन्यवाद। जिस तरह से UGVN जो डिपार्टमेंट है विभाग, इसके जो हमारे जो मंत्री जी हैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो उसके विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं, मुखिया भी हैं, और प्रदेश के मुखिया एक और तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार, और वहीं भ्रष्टाचार UGVN में चरम पर है, जगह जगह भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। वहीं आज जो ये प्रकरण सामने आया है कि उत्तराखंड सरकार का जो नियम है, जियो जारी किया हुआ है कि वेतनमान जो है 12,000 रुपये से नीचे का निर्धारित नहीं होगा और कर्मचारियों का EPF और ESIC भी कटेगा, परंतु ऐसा कुछ भी धरातल पर देखने को नहीं मिला। जीरो टॉलरेंस की सरकार जो है धराशायी नजर आई इस प्रकरण को देखते हुए कि इन जो कर्मचारी हैं, यदि इन्होंने अपनी मांग उठाई कि इनको 4,500-5,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, उत्तराखंड सरकार के नियमों की अनदेखी की जा रही है, तो इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, वो भी लॉकडाउन पीरियड में, जहाँ पूरा देश एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है और आम आदमी बड़ा त्रस्त है। और वहीं पर इस तरह से जो इनको बाहर निकाला गया और जो भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है कि EPF और EIC इतना संवेदनशील जगह पर कर्मचारी बीमा नहीं कराया गया था, तो बड़ा दुख का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लें और तत्काल ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बाहर निकालने का काम करें और इन बेरोजगार युवकों को पुनः रोजगार जो दिया जाए। तो देखा आपने कि किस तरह से UGVN का भ्रष्टाचार, ठेकेदार प्रथा में किस तरह से इन गरीब लड़कों को जो है 5500 रुपये माह की सैलरी दी जा रही थी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूनतम वेतनमान लगभग 12,000 रुपये बताया गया है अभी, तो उसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये एक बंधुआ मजदूरी कहा जा सकता है, इस चीज़ को किस तरह से दिखाया जा रहा है। विष्णु दुबे की रिपोर्ट, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।